सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी वे स्टडी को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हे गाइस, माय सेल्फ संगीता एंड इजी वे स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी की सीरीज़ में आज हमने टॉपिक रखा है संज्ञा, जिसको बहुत ही सिंपल तरीके से और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिंपल हमने एक डेफिनेशन पढ़ी होती है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि हमें संज्ञा को कैसे समझना है। आप ये याद रख लीजिए कि दुनिया में किसी का भी नाम संज्ञा ही है। दोस्तों, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, इन सब में सब कुछ आ ही जाता है, तो सिंपल नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ये हमें याद रखना है। और इसमें डिफ़िकल्ट वाली कोई चीज़ नहीं है। नाम को ही दूसरी भाषा में संज्ञा कहते हैं, यानी कि वैज्ञानिक लोग इसे संज्ञा कहते हैं। ये अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार कितने हैं। तो दोस्तों, संज्ञा को दो आधार पर बांटा गया, एक अर्थ के आधार पर और एक व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया और व्युत्पत्ति के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर जो संज्ञा है उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति मतलब जिसमें व्यक्तियों के नाम हो, जैसे कमला, राम, सीमा, संतोष इत्यादि, यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, प्रॉपर नाम हो, उसे उसके नाम से ही पहचाना जाए, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें क्या होता है, जाति को रिलेट किया जाता है किसी भी चीज़ की कैटेगरी, चाहे वो मनुष्य की हो, जानवर की हो, नदियों की हो, फल की हो, फूलों की हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ठीक है, एक आम है और एक फल है, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा है क्या? नहीं। जो फल है वो एक कैटेगरी को रिलेट किया कर रहा है, यानी कि फलों में कई सारे फल आते हैं। लेकिन जो आम है, आम की भी वैसे कई वैरायटी होती हैं, आम भी जातिवाचक में आता है क्योंकि आम की कई वैरायटी होती हैं, जैसे चौसा आम, देसी आम। अगर ये नाम ले रहे हैं तो ये व्यक्तिवाचक में जाएगा, लेकिन आम की कई कैटेगरी होती हैं, इसलिए आम भी जातिवाचक में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है जानवर। जानवर एक कैटेगरी को रिलेट करता है, यानी कि जानवर के अंदर कई सारे जानवर आते हैं, जैसे शेर, चीता, भालू। दोस्तों, यहाँ जो शेर है, शेर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि शेर एक प्रॉपर नाम है। ठीक है, और जानवर के अंदर कई सारे जानवर आते हैं, तो ये कैटेगरी हो गया, जाति हो गया, इसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा में कोई भी पदार्थ आएगा, कोई भी मेटल आएगी, धातु आएगी, जैसे सोना, डीजल, पानी, बर्फ, इस तरह के जो भी नाम होंगे वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा को। तो ये नाम से ही रिलेट हो रहा है, यानी कि समूह किसी एक बंदे से मिलके तो नहीं बनेगा, तो इसमें ज़्यादा लोग होंगे वहीं तो समूह बनता है। जैसे बाजार है, मेला है, सेना है। दोस्तों, बाजार में कोई एक बंदा नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का समूह होता है। तो इस तरह के समूह जहाँ भी रिलेट करें, जिस भी नाम में रिलेट करें, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे टीम है, सेना है, सेना में एक सैनिक तो होता नहीं है, कई सारे सैनिक से मिलकर सेना बनती है। तो ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा क्या है। तो दोस्तों, इसमें किसी भी चीज़ का गुण पता पड़े, उसका भाव पता पड़े, जैसे फूल सुंदर है, या यहाँ सुंदर क्या हो गया, गुण हो गया। वह आदमी ईमानदार है, यहाँ ईमानदार क्या हो गया, उसका गुण हो गया। तो इस तरह जो अच्छा, खूबसूरत, पतला, मोटा, इस तरह की जो चीज़ें आएंगी, जैसे आम पीला होता है, तो ये पीला क्या हो गया, आम का गुण ही तो बताया। तो इस तरह की जहाँ शब्द आते हैं वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है।
तो दोस्तों अर्थ के आधार पर जितनी भी संज्ञा हैं उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रूढ़ शब्द की, रूढ़ संज्ञा की, यानी कि जिन शब्दों को तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें रूढ़ शब्द संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लो खेत। खेत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे खे प्लस ता, तो खे का तो कोई मतलब नहीं, और ता भी अपने आप में एक वर्ड है, तो जिसका तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले। अब बात करते हैं यौगिक संज्ञा की। तो यौगिक संज्ञा में जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक संज्ञा होते हैं। जैसे हिमालय ले लो, हिमालय को जब हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, हिम प्लस अलय, यानी कि हिम हम बर्फ़ को बोलते हैं, और आलय जो निवास स्थान होता है रहने का, ठीक है। तो इन दोनों का अपने आप में मतलब निकल रहा है कि नहीं? जी हाँ, ये दोनों सार्थक शब्द हैं, यानी कि जिनका अपने आप में मतलब होता है, अर्थ होता है। इन्हें जोड़ने पर जो शब्द बनता है उसे यौगिक संज्ञा कहते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं योग रूढ़ संज्ञा को। तो इसमें बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द आते हैं वो सब योग रूढ़ संज्ञा में आते हैं। जैसे जिन शब्दों में एक से अधिक सार्थक शब्द हों और वे मिलकर कोई अलग शब्द प्रकट करें, यानी कि 2 शब्दों का मेल तो हुआ है लेकिन उसका कोई मेन अर्थ है वो तीसरा है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव जी। जब हमने एक तो नीला को जोड़ा, एक कंठ को जोड़ा, तो इन दोनों को जोड़ने पर जो अर्थ निकल रहा है नीलकंठ, और नीलकंठ का तीसरा मतलब क्या है, शिव जी। तो इस तरह के शब्द योग रूढ़ संज्ञा में आते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।